हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कैसे होती है, कौन से फैक्टर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। देन हमने देखा था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस। अभी हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म कि एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ड्रग होती है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑल्सो नोन एज अ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, द कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फ्रॉम टू द अनदर। यानी कि जो हमारे ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि कन्वर्जन हो जाता है उनका। तो ये जो कन्वर्जन होता है या तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देन अभी हम देखेंगे इसमें क्या एम्स होते हैं, यानी कि क्या गोल होते हैं कि मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसमें क्या गोल पाया जाता है। टू कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल नॉन पोलर ड्रग टू वाटर सोल्यूबल पोलर ड्रग टू अवॉइड रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्रबल एंड हेल्प इन द एक्सक्रीशन, यानी कि रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। यानी कि हमारा जो मेन एम है वो क्या है, हमारा लिपिड सोल्यूबल ड्रग है। ओके, लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, इसको हम वाटर सोल्यूबल ड्रग भी बोलते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करके बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ड्रग का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, रीनल ट्यूबल के थ्रू होगा। देन क्या होगा, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बाहर निकल जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है ये 3 फेजेस में होती है, यानी कि 3 ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें। एक होता है हमारा लिपिड सोल्यूबल, देन दूसरा होता है हमारा एक्टिव ड्रग एंड तीसरा होता है हमारा इनएक्टिव ड्रग। ओके, तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लिपिड सोल्यूबल। ठीक है, तो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, वाटर सोल्यूबल ड्रग। वाटर सोल्यूबल का इसमें अमाउंट होता है, यही हमारा मेन है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका मेन काम यही है कि वो वाटर सोल्यूबल बनाए, यानी कि इसकी पोलैरिटी को इंक्रीज़ करे जिससे ड्रग बाहर निकल जाए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग हैं ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल ड्रग होते हैं एक्चुअल में, जो कि क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेन काम यही करते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल बनाए, यानी कि पोलैरिटी को क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। और जब पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी तो ड्रग क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ओके, यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है वाटर सोल्यूबल ड्रग में, देन क्या होगा, जो ड्रग होगा वो बाहर निकल जाएगा। ओके, अभी हम सेकेंड देखते हैं, एक्टिव ड्रग। ठीक है, एक्टिव ड्रग ये कैसे ड्रग होते हैं, विच गिव द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये हमारे एक्टिव ड्रग जो होते हैं ये क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन कैसे, इन एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग डज नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा दूसरा जो है ये क्या है, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में है, अभी क्या होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा तीसरा है इनएक्टिव ड्रग, ये क्या होगा, ये एक्टिव फॉर्म में जाएगा। ठीक है, यानी कि अब तीसरे में क्या होगा, हमारा जो ड्रग है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो पहले से ही क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हमने देखा हमारा पहला लिपिड सोल्यूबल था, देन एक्टिव ड्रग था। अब ये तीसरा क्या है, हमारा पहले से ही क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ओके, क्या होगा फिर यहाँ पे, जब हम इन्हें बॉडी में लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ओके, लेकिन जब इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो ये क्या होंगे, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रो ड्रग। ठीक है, जब हमने इनको लिया तो ये क्या हो गए, बॉडी में जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में हो गए। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह से क्या, इसकी वजह क्या है, क्योंकि कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट कॉज करते हैं, यानी कि ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो करते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट शो करना मतलब कि क्या, अपना ज़्यादा
असर दिखाना। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, उनकी ऐसी ड्रग लेते हैं जो कि क्या हो, इनएक्टिव फॉर्म में हो। ठीक है, अब वो हमारे मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं हो पाता, तो कम टाइम की वजह से वो अपना जो एक्शन होता है वो कम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ड्रग हमारे कहलाते हैं प्रो ड्रग। ठीक है, जो कि क्या है, इनएक्टिव में है। ओके, जो बाद में जाकर क्या हो रहे हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ये सारा ड्रग जो है वो लिपोफिलिक यानी कि लाइपोफिलिक नेचर का होता है। कुछ ड्रग जो होते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के भी होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इजी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जो हमारा यूरिन के थ्रू और हमारा फीसिस के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से ड्रग जो होता है वो मेटाबोलाइज होके बाहर की ओर निकलता है। अभी यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर द लिपिड सोल्यूबल लाइपोफिलिक, सो इट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द मेटाबॉलिज्म। जो मोस्ट ऑफ द जो ड्रग होते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू। बट सम ड्रग जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोस्टिग्माइन, ठीक है, ETC, जो कि क्या होते हैं, लेस बायो ट्रांसफॉर्म्ड वाले, एक्सक्रीटेड इन अनएक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो भी मेटाबॉलिज्म होगा वो क्या होगा, बॉडी में ही हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोस्टिग्माइन जो होते हैं वो इस तरीके से अपना जो मतलब रिएक्शन होता है बॉडी में वो हमें शो करते हैं। अब नेक्स्ट वन आगे इसमें हमें क्या मिलता है, मेटाबोलाइटिस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मेटाबॉलिज्म में कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है इसमें क्या होगा, द ड्रग विच कन्वर्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग है हमारा वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म के बाद। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि हमारा जो भी बॉडी है वो क्या करती है, अपना प्राइमरी साइट शो करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आएगी। ये डायग्राम में अभी समझाती हूँ, पहले आप ये लाइन समझो। द प्राइमरी साइट फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द लीवर एंड द अदर आर द किडनी, इंटेस्टाइन, लंग एंड द प्लाज्मा। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो प्राइमरी साइट जो है वो क्या है, हमारी बॉडी का प्राइमरी साइट लीवर है। ठीक है, एंड द अदर आर द किडनी, और जो अदर होते हैं वो क्या होते हैं, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग, प्लाज्मा। इनमें भी मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे लीवर में पाया जाता है। ओके, लीवर में क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा। बाकी के जो पार्ट्स हैं, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग एंड प्लाज्मा, यहाँ पे क्या होता है, कम मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस पाई जाती है। ओके, देन क्या होता है, आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम system present in the liver highest which biotransform the drug molecules। ठीक है, तो हमारा कोई भी जो ड्रग है वो फर्स्टली पास होता है लीवर में, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है हाईली पास टू द लीवर, उसके बाद क्या होता है, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, अब ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये क्या होता है कि 2 पार्ट्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंजाइम लोकेटेड इन अ स्मूथ endoplasmic reticulum of the liver and also in other organisms such as the kidney, lung, etc, but in the small concentration। बाकी के जो अदर ऑर्गन होते हैं लीवर के अलावा वो क्या है, हमारे किडनी है, लंग है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, स्मॉलर कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे, यानी कि कम यहाँ पे होता है। ठीक है, देन क्या है, मोस्टली बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो मोस्टली हमारा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, आर द डन बाय द माइक्रोजोमल एंजाइम। जो मोस्ट ऑफ दी हमारा जो ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किसके द्वारा होता है, मैक्रोजोमल एंजाइम्स के थ्रू होता है। यानी कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ही हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में, सच एज अ साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडाइज, यानी कि हमारा जो साइटोक्रोम है
450 ऑक्सीडाइज, ये बहुत ज़्यादा अहम अपना रोल जो है प्ले करता है, ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में यानी कि मेटाबॉलिज्म में। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा ड्रग है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, ठीक है। फेज़ फर्स्ट में हमारा ये जो ड्रग है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, फेज़ फर्स्ट हाइड्रोफिलिक ड्रग है ये, ठीक है, जो डायरेक्टली क्या हो रहा है, हमारा ब्लड से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन होते हैं, ठीक है, रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन, ठीक है, ये कुछ प्रोसेस होती है यहाँ पे जो कि क्या करती है, जो कि हमारी फेज़ फर्स्ट को यानी कि ड्रग हमारा जो है, जो कि हमारा फेज़ फर्स्ट में है, जो कि हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है, इनकी पोलैरिटी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। जब यहाँ पे ये प्रोसेस होती है तो इनकी पोलैरिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब पोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यानी कि जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होते हैं वो ईजिली तरीके से क्या होते हैं, यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी यानी कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ओके, जो कि हमारा किस में हो रहा है, फेज़ फर्स्ट में हो रहा है। यहाँ पे हम पोलैरिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल रहे हैं, जो कि हमारे किसके प्रोसेस के थ्रू है, मैंने बताया आपका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइटिक एंड हमारा रिडक्शन के थ्रू, ठीक है, जो कि हम करा रहे हैं। ये तीनों ही रिएक्शन कराते हैं और एंजाइम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, वो सभी ये काम को पूरा करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड फेज़ में क्या होता है, तो इसमें क्या होगा कि एक तो ये है कि हमारा ये फेज़ जो है वो फर्स्ट से यानी कि ये फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था कि थोड़ा सा धीरे से प्रोसेस होता है, यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स जो हैं इनको रिएक्शन करवाना पड़ता है। लेकिन जो सेकंड वाला होता है इस फेज़ में क्या होता है, ये फास्ट होता है, ये जल्दी जल्दी होता है, और इसमें क्या होती है, हमारी कंजुगेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि डिफॉर्मेशन होता है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो ड्रग होता है उनका शेप चेंज कर देते हैं, और जब शेप चेंज होने लगता है तो उस वजह से क्या होता है, रिसेप्टर जो होते हैं वो अगेन बाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। अब शेप चेंज हो जाएगा तो रिसेप्टर उसे नहीं पहचानेगा और वहाँ पे बाइंड नहीं होगा, तो इसी वजह से जो कई सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं वो अपना जो रिएक्शन है वो शो नहीं करते, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये हमारा फेज़ सेकंड था, तो यहाँ पे जो ड्रग है वो बॉडी से क्या होगी, निकल जाएगी, और निकलेगी कैसे, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में निकलेगी कैसे, एक्सक्रीशन के थ्रू यानी कि यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू एंड बाइल के थ्रू, ठीक है, बाहर निकल जाएगी, ओके। समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझसे पूछें, ओके। अब हम इस फेज़ फर्स्ट को जो रिएक्शन हो रही है इसे हम ठीक से समझते हैं और डीप में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, जो हमारा फेज़ फर्स्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है। इन दिस द ड्रग कैन बी मेटाबोलाइज बाय द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइटिक, ठीक है। आपको डायग्राम में बताया था कि यहाँ पे इस फेज़ में क्या होता है, जो सिंथेटिक रिएक्शन होता है उसमें मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइटिक होता है, जो कि क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है पोलैरिटी को, ठीक है, जो कि हमारा ड्रग की पोलैरिटी को इंक्रीज़ कर देता है। सो ड्रग कैन बी ईजिली एक्सक्रीट आउट द किडनी, यानी कि बाहर निकल जाता है। दीज आर द नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है क्या होता है, नॉन सिंथेटिक होता है, ठीक है। और इसमें ये क्यों हो रहा है, जो कि ये ड्रग है हमारा, ये एक्टिव फॉर्म से क्या हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि क्या है, हाइड्रोफिलिक से हमारा क्या हो रहा है, हाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी पोलैरिटी भी इंक्रीज़ हो रही है फर्स्ट फेज़ में। और जो हमारा रिएक्शन हेल्प कर रहा है वो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, ठीक है, रिडक्शन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन में हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो ऐड होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया, और रिडक्शन में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। अभी एग्जांपल में देखो आप कि ये क्या है, एक हमने क्या किया, ये हमारा ड्रग है एस्प्रिन, ठीक है, ये ड्रग है हमारा एस्प्रिन, जो कि क्या करेगा, इस ड्रग को हमने क्या किया, चेंज करा दिया, कैसे, हमारे OH के थ्रू, OH ग्रुप से क्या हुआ, ये अटैच हो गया। अब जहाँ पे जितनी ज़्यादा
अब यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा OH ग्रुप होंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो कंपाउंड हमारा उतना ज़्यादा क्या होगा, पोलर होगा, यानी कि OH की वजह से हमारा जो कंपाउंड होगा वो वाटर सोल्यूबल होता जाएगा, ठीक है, और इजी तरीके से किडनी से बाहर की ओर आउट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है इसको करने के लिए हमारे साइटोक्रोम एंजाइम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, जो कि हाइड्रोलाइटिक्स की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज़ के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा फेज़ होता है ये यहाँ पे सिंथेटिक रिएक्शन होता है। ये जो हमारा फेज़ होता है यहाँ पे सिंथेटिक रिएक्शन होता है, यानी कि फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से होता है। इट इज़ अ फास्टर देन द फेज़ फर्स्ट, यानी कि ये हमारे फर्स्ट वाले फेज़ से क्या होता है, ज़्यादा तेज़ी से होता है। एंड ऑल्सो दोज नॉट एक्सक्रीटेड आफ्टर द फेज़ फर्स्ट कैन एक्सक्रीटेड थ्रू फेज़ सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि कोई भी ड्रग है तो वो क्या करेगी, कंजुगेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे किसके द्वारा हो रहा है, एंडोजीनियस के थ्रू हो रहा है, ठीक है, जो कि क्या होगा, इट इन्वॉल्व कंजुगेशन विद द एंडोजीनियस सब्सटेंस के थ्रू होगा, जिसमें क्या होगा, सच एज किसका यूज़ होता है, यहाँ पे ग्लूकोरिनिक एसिड और सल्फेट ग्लाइकॉन का यूज़ होता है, ठीक है। इनके ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको कम ड्रग के साथ ऐड कर देंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा, ओके। देन क्या होगा, दीज रिएक्शन आर द मोर पोलर, सो ड्रग कैन ईजिली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एंड द लीवर एंड द बाइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। सेकेंड फेज़ में क्या हुआ, पोलैरिटी इंक्रीज हो गई, तो अब यहाँ पे जो ड्रग है वो किडनी के थ्रू, लीवर के थ्रू, बाइल के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी रहेंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, यानी कि ऐसे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है जब भी हम कोई ड्रग्स लेते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारा कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। तो वो भी बहुत इजी है एक्सक्रीट आउट होना, क्योंकि कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में जा रही है तो उसका एक्सक्रीट आउट होना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।